हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और आज ये हमारी यूनिट 3 है फार्मास्यूटिक्स, जो कि हमारा बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो हमारी ये यूनिट 3 है और इसका फर्स्ट चैप्टर है मोनोफेजिक लिक्विड्स। तो इसमें हम जानेंगे कि ये सिलेबस है उसका डेफिनेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ गार्गल्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट पैंट, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, इनिमेज, सिरप्स, लिक्सर, लिनीमेंट्स, लोशंस। तो हम फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म है जैसे गार्गल्स हैं, माउथ वॉशेज हैं, तो दो की वीडियो सेपरेट वीडियो में हम दो को कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट वीडियो में गार्गल्स और माउथ वॉशेज को, सेकंड में थ्रोट पैंट को, ईयर ड्रॉप्स को, थर्ड में नेजल ड्रॉप को, इनिमास को, फोर्थ में सिरप इलिक्सर को और फिफ्थ में लिनीमेंट एंड लोशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मोनोफेजिक लिक्विड्स। तो मोनोफेजिक लिक्विड्स क्या होते हैं? दिस डोजेज फॉर्म कंप्राइज ऑफ ए सिंगल होमोजीनियस फेज। इसमें क्या होती है, एक सिंगल होमोजीनियस फेज होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मोनोफेजिक लिक्विड्स। आपको समझ में आया मोनोफेजिक लिक्विड कैसे किसे बोल रहे हैं हम, जिसमें हमारी क्या होती है, सिंगल होमोजीनियस फेज होती है। जैसे एग्जांपल है हमारे सॉल्यूशंस, वाटर्स, टिंचर्स। तो ये क्या है, हमारे मोनोफेजिक लिक्विड्स के एग्जांपल हैं। तो ए सॉल्यूशन इज़ ए मोनोफेजिक सिस्टम कंटेनिंग 2 और मोर सबस्टेंस। जिसमें 2 और मोर सबस्टेंस कंटेन्स हो वो क्या होती है, हमारी मोनोफेजिक सिस्टम होता है। इट इज़ ए होमोजीनियस सिस्टम इन विच 2 और मोर कंपोनेंट्स आर क्लोजली मिक्सड होते हैं विद ईच अदर। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल। यहाँ पे डिफरेंट काइंड के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक्वा सॉल्यूशंस है, स्वीट एंड हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है जिसे इलेक्सर बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल्स इन अल्कोहल जैसे स्प्रिट्स है, तो वो किसका एग्जांपल है हमारा, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का। और जैसे हमारा सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल्स इन वाटर, तो वो किसका एग्जांपल है हमारा, वो है मटेरियल्स इन वाटर आर नोन एज एरोमेटिक वाटर। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग्स से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। स्टेराइल प्रिपरेशन को भी हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। हमारा लास्ट वाला है स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री सॉल्यूशंस आर नोन एज इंजेक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमारे क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक लिक्विड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और एक लिक्विड फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारे इंटरनल के लिए हैं वो क्या है, सिरप, मिक्सचर, इलिक्सर, लिंचर्स। ठीक है, और दूसरे जो हैं हमारे वो क्या हैं, जैसे कि लिक्विड्स मीन्ट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। लिक्विड्स अप्लाइड जो स्किन पे अप्लाई होते हैं, लिक्विड्स यूज इन माउथ में यूज होते हैं, बॉडी कैविटीज़ में यूज़ होते हैं। तो जो स्किन पे अप्लाई होते हैं हमारे, तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कौन कौन से हैं, लोशंस, लिनीमेंट, कोलोडियंस, पेंट्स। ठीक है, लिक्विड्स यूज्ड इन माउथ वो हैं गार्गल्स, माउथ वॉशेज, थ्रोट पैंट। और जो लिक्विड्स इंस्टिल इनटू बॉडी कैविटी वो क्या है, वो क्या है हमारे डाउचेस, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप, और क्या है हमारे इनिमाज। क्या है हमारे इनिमाज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि जिसमें हमने बताया कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कितने टाइप की होती हैं। और अब देखते हैं हमें क्या है, हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, कि हमें पढ़ना है कि डेफिनेशन और प्रिपरेशन। हमें मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जितनी भी ये दी गई हैं उनकी क्या पढ़नी है, डेफिनेशन एंड प्रिपरेशंस ऑफ गार्गल्स और माउथ वॉशेज। तो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में गार्गल्स और माउथ वॉशेज की डेफिनेशन क्या है और उनको कैसे बनाया जाता है। तो ये हमें टोटल 10 हमारी डोजेज फॉर्म है जिनके बारे में हमें मेथड और प्रिपरेशन जिनकी जाननी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गार्गल्स और माउथ वॉशेज से। तो आइए स्टार्ट करते हैं गार्गल्स, माउथ वॉशेज। ठीक है, तो गार्गल्स क्या होते हैं, द एक्वा सॉल्यूशंस आर यूज्ड
फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ मिल्ड थ्रोट इन्फेक्शन। किसके लिए यूज़ होते हैं? थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम? आर नोन एज गार्गल्स। कैसे जाने जाते हैं? गार्गल्स कहते हैं इनको। दे शुड पॉसेज ए डिओडोरेंट इफेक्ट एंड आर, डिओडोरेंट इफेक्ट बोलते हैं कि कैसा? खुशबू वाला इफ़ेक्ट शो करते हैं माउथ में हमारे। और सोर थ्रोट या किसी भी इन्फेक्शन से हमें दूर करने के लिए, हमारे माउथ को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? गार्गल का यूज करते हैं। तो प्रिपरेशन क्या किससे होती है? इसकी प्रिपरेशन होती है हमारी पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड इज़ डिज़ोल्व इन 150 ml ऑफ वार्म वाटर। वार्म वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड को। तो रिजल्ट के स्वरूप हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। सॉल्यूशन को से कूल किया जाता है। लिक्विफाइड फिनोल इज़ एडेड केयरफुली थ्रू ए पिपेट एज ए वेरी एसिडिक नेचर। क्या किया जाता है? लिक्विड जो हमें 150 ml वार्म वाटर में हमने क्या किया? पोटेशियम क्लोराइड को मिलाया। अब क्या करेंगे? उसमें उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे? हम कूल करेंगे। उस सॉल्यूशन को हम कूल करेंगे एंड लिक्विफाइड फिनोल को क्या करेंगे? ऐड करेंगे केयरफुली थ्रू ए पिपेट एट ए वेरी एसिडिक नेचर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ए सॉल्यूशन डाई इज़ एडेड टू द मिक्सचर। उसके बाद क्या करेंगे हम? एक सॉल्यूशन की जो डाई है उसको ऐड करेंगे मिक्सचर में। और जो हमारा रिजल्ट सॉल्यूशन, मतलब डाई ऐड करने पे जो हमें सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बोल रहे हैं उसको, इज़ फिल्टर्ड एंड वॉल्यूम इज़ मेड अप टू द स्पेसिफाइड क्वांटिटी। जो भी सॉल्यूशन हमें मिला उसमें क्या करेंगे हम? उसे क्या करेंगे? फिल्टर्ड करेंगे और उसे क्या कर लेंगे? स्पेसिफाइड क्वांटिटी का कर लेंगे, जितनी भी हमें क्वांटिटी चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल है कि हमें एलम, तो इसकी ये तो थी बनाने की विधि, आप बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन। अब देखते हैं हम कि एलम गार्गल कैसे बनेगा। तो उसने बोल दिया हमें एग्ज़ाम में कि एलम गार्गल की फॉर्मुलेशन बताइए या कैसे बनता है। तो उसकी ये फॉर्मुलेशन है, प्योरीफाइड वाटर 100 ml द एलम गार्गल बनाना है हमें। लेवल क्या है? जैसे कि डायरेक्टेड है। तो प्रोसीजर इसका सेम वही रहने वाला है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग एलम को प्योरीफाइड वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है। और हमारा जो गार्गल्स है वो तैयार है। उसके बाद हमारा सेकंड है माउथ वॉशेस। तो माउथ वॉशेस क्या है? माउथ वॉशेस आल्सो नोन एज माउथ रिंस आर हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज टू क्लीन द बक्कल कैविटी दस मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। ये भी किसके लिए? जिस टाइप से गार्गल्स यूज कर रहे हैं उसका यूज़ भी वही है, ओरल हाइजीन के लिए। और हाइजीन मतलब साफ़ सुथरा रखना, क्लीन रखना हमारी ओरल कैविटी को। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि माउथ वॉशेस हमारा एक तो है कॉस्मेटिक, मतलब कॉस्मेटिक टाइप का है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन मेडिकेटेड माउथ वॉशेस। इसमें क्या होगा? इसमें कोई भी हमारी मेडिकामेंट नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन मेडिकेटेड माउथ वॉश। और हमारा सेकंड होता है मेडिकेटेड माउथ वॉश या थेराप्यूटिक और मेडिकेटेड माउथ वॉश। दिस माउथ वॉशेस प्रोड्यूसेस सिमिलर इफेक्ट टू नॉन मेडिकेटेड माउथ वॉश एंड यूज टू ट्रीट प्लेग्यू। प्लेग्यू को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है और सिमिलर इफेक्ट होता है जैसा मेडिकेटेड प्रोवाइड करता है। कि क्या कर रहा है? माउथ वॉश से आपको पता चल रहा है कि हाइजीन रख रहा है हमारे, जो कोई इन्फेक्शन है हमारे टीथ वगैरह में या कैविटी में, उसको क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। अब देख लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन, क्योंकि प्रिपरेशन को भी हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो ये फॉर्मूला है कि हमने बोरिक एसिड लेना है इतना, बोरिक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थाइमोल लेना है इतना, मिथाइल सैलिसाइलेट लेना है, यूकालिप्टोल लेना है, ऑयल ऑफ थाइमीन लेना है, मेंथोल लेना है, अल्कोहल लेना है। तो ये सारी क्वांटिटी में हम ले लेते हैं। और इसका प्रोसीजर है कि प्रोसीजर क्या है इसका कि बोरिक एसिड इज़ डिज़ोल्व इन 60% ऑफ वाटर। 60% वाटर में हम उसको डिज़ोल्व करेंगे। द अदर इंग्रेडिएंट आर डिज़ोल्व इन 60% ऑफ एल्कोहल। जो अदर इंग्रेडिएंट हैं उनको 60% एल्कोहल में डिज़ोल्व करेंगे अलग अलग। जो हमारे अदर इंग्रेडिएंट हैं उनको एल्कोहल में अलग से डिज़ोल्व करेंगे और जो बोरिक एसिड है उसको 60% वाटर में हम अलग से डिज़ोल्व करेंगे। अब क्या होगा? द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज़
रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज एडेड टू द रिजल्टेंट एल्कोहलिक सॉल्यूशन। जो भी हमारा बोरिक एसिड का सॉल्यूशन मिला तो उसको हम किस में, जो हमारे इंग्रेडिएंट का सॉल्यूशन है उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, 2% ऑफ प्यूरिफाइड टाल्क इज एडेड इन मिक्सचर ऑफ अलाउड टू स्टैंड। तो इसमें क्या होगा, 2% प्यूरिफाइड टाल्क ऐड कर देंगे, जो भी दोनों का मिक्सचर हुआ बोरिक एसिड का और अदर इंग्रेडिएंट का। और ओकेजनली स्टिंग फॉर 48 आवर, 48 आवर के लिए क्या करेंगे, उसको स्टिर करेंगे, घुमाएंगे। द सॉल्यूशन इज फिल्टर एंड द रिमेनिंग वाटर एंड अल्कोहल इज एडेड। ठीक है, उसको फिल्टर कर लेंगे और क्या करेंगे, रिमेनिंग में जो भी है वो उसको ऐड कर देंगे, वाटर और अल्कोहल इज एडेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। एंड थैंक यू अगेन।